बात करेंगे बर्फीली आफत से मुसीबत की। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के पहाड़ ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। 20 से ज्यादा जगहों पर तापमान शून्य से काफी नीचे चला गया है। तो वहीं इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। राजधानी दिल्ली में दिसंबर की ठंड में हुई बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरी ओर देश के मैदानी इलाके कोहरे और कड़ाके की ठंड से कांप रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली हो, क्योंकि जहां तक नजरें जाती हैं ये चमचमाती बर्फ दिखाई देती है। सैलानी हालांकि जा रहे हैं पहाड़ों पर, क्योंकि इसी मौसम का वो इंतजार करते हैं। लेकिन ये देखिए, गाड़ियां जमी पड़ी है। जो गाड़ी जहां पर, ये देखिए ट्रैक्टर के ऊपर तो पूरी बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। घरों की छतें आप देखिए, बर्फ नजर आती है। हाँ, सैलानियों के चेहरे खुश होते हैं, जो पर्यटक हैं वो भी खुश होते हैं। बिजनेसमैन के लिए, वहां पर व्यापारियों के लिए होता है कि चले ज्यादा लोग आ रहे हैं। लेकिन जो आम लोग होते हैं उनको थोड़ी दिक्कतों का जरूर सामना करना पड़ता है, क्योंकि बर्फबारी में जो रास्ते होते हैं बंद हो जाते हैं। ऐसे में बर्फ़ हटानी पड़ती है, घरों के आंगन में बर्फ़ जम जाती है, स्कूल जाने में दिक्कत होती है बच्चों को, कामकाज में महिलाओं को या पुरुषों को दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। पहाड़ी लोग जो वहाँ रहते हैं, स्थानीय लोग जो होते हैं, उनको उन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन खूबसूरत, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें आप देखिए, सफ़ेद बर्फ़ की चादर और उसके ऊपर ये चमचमाती धूप, मानो स्वर्ग सा ये नज़ारा हो। अब आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। श्रीनगर, डोडा, रामबन, भद्रवा, अनंतनाग, लाहौल स्पीति, चंबा और धर्मशाला की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार हो रही भीषण बर्फबारी से पहाड़ कांप रहे हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ बर्फ की मोटी परत से ढक गए हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। और बर्फबारी जहाँ सैलानियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है, तो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत जरूर बढ़ा दी है। कई जगहों पर तो रास्ते बंद हो गए हैं, आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में दूसरी ओर प्रशासन भी सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के काम में लगातार जुटा हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे बर्फ और बर्फ ही बर्फ हर तरफ नजर आ रही है। और ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत भी हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की दिक्कतें भी यही जो बर्फबारी बढ़ा देती है। अब पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से कुछ लोग बेहद खुश हैं। वो इस बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। मैं कहता हूँ कि आओ, आप घूमने आओ, यहाँ बहुत अच्छा व्यू है और इस जन्नत का नज़ारा लो आप भी। यहाँ कल से 2 से 2.5 फुट तक बर्फ जमा हुई है, लेकिन बहुत टाइम बाद बर्फ पड़ी। पिछले साल बर्फ पड़ी थी, इस बार बर्फ पड़ी और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज बहुत दिनों बाद बर्फ गिरी और हमें बर्फ देख के मजा ही आ गया। काफ़ी दिनों के बाद बर्फ देखी, काफ़ी 2-3 साल के बाद बर्फ पड़ी चंबा में। तो हम चंबा बाजार दुकान करते हैं, चंबा में दुकान बंद करके बर्फ का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं। बर्फ तो बहुत है, एंजॉय बहुत हो रही है। कोलकाता से आए हैं, व्यू बहुत ही अच्छा है। अभी गुड़गांव से आ रहे हैं, शमिक चक्रवर्ती नाम है मेरा। वेदर तो बहुत अच्छा है, बट हाँ रिस्क भी है। वही है, एक एंजॉयमेंट के साथ टेंशन भी है। लोगों को भी वही बोलना चाहूँगा कि आना तो चाहिए, बट सावधानी से। तो देखा आपने, कुछ लोग तो बेहद खुश हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बर्फबारी से खुश नहीं हैं, बल्कि परेशान है। सुनिए। रोड में कभी किसी रोड में शीन बर्फ भी पड़ा हुआ है। किसी रोड में बर्फ नहीं उठाया अभी। कीरबल से यहाँ तक किसी जगह बर्फ नहीं उठाया। कम से कम लगभग 20-25 गाड़ियाँ रोड में फंसी हुई है। लेकिन बदकिस्मती से ये हमारी खुशी मुसीबत में तब्दील हो गई है। तो आप अभी देखा कि आप ये रामपुरा से एक बीमार बच्चा आया था, यहाँ पे कैरीबल चौक में अभी आया था। उनका खुदा ही बेहतर जानता है कि वो किस तरह रामपुरा से यहाँ आ गए। जैसे मैं अपने घर से यहाँ तक आ गया तो मुझे हार्ट बीटिंग हो रही थी, मुझे लगा कि शायद मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। तो उसने थोड़ा बहुत बर्फ हटाया, यानी कि उसने फॉर्मेलिटी की, बर्फ नहीं उठाया उसने। टायरों से उधर उधर इसको किया और निकल गया। अब चौराहे पर देखे कि इधर कितना बर्फ है, अगर कोई गाड़ी आएगी तो वो यहाँ पर मुड़ नहीं सकेगी। खजियार जा रहे थे पर रास्ते में बर्फ़ पड़ने लगी तो स्पीड हो रही गाड़ी बहुत ज़्यादा, रोड कंडीशंस डेंजरस हो गई हैं। तो अभी बस यू टर्न लिया है, अभी यहाँ पे स्टे कर रहे थोड़ी टाइम। बारिश हो रही है तो होप भी ठीक हो जाए सड़क। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो बता रहे हैं कि उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जाहिर सी बात है, इतनी अगर बर्फ की मोटी परत होगी तो गाड़ियां उसमें चलेंगी नहीं। हॉस्पिटल किसी को जाना है, इमरजेंसी है, तो वो उसके लिए एक मुश्किल समय हो जाता है। इसके अलावा आप देखिए, वहाँ के जो लोग हैं बता रहे हैं कि कितनी दिक्कतों का उनका सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियाँ फिसल जाती हैं बर्फ में।
और जाहिर सी बात है अगर गाड़ी फिसलेगी तो आप जानते हैं कितना ज्यादा खतरा है। अब जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दूं, श्रीनगर लेह हाईवे बर्फबारी की वजह से ठप है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, ट्रेनें भी प्रभावित बताई जा रही हैं। देखिए बर्फबारी होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, लोग पहुंच नहीं पाते हैं, गाड़ियां फिसलती हैं, बहुत रिस्की वहां पर हो जाता है। जो लोग होते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, पर्यटक तो खुश होते हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग जो वहां पर रह रहे हैं, जिनका आप ये कह सकते हैं कि वहां के छोटी छोटी चीजों का असर सीधा उनकी जिंदगी पर पड़ता है। अब उन्हें काम करना तो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए श्रीनगर लेह हाईवे बर्फबारी की वजह से ठप पड़ा है। इसके अलावा श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, ट्रेनें भी प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि ये बर्फ हर जगह है और ये बर्फ अगर हर जगह है तो ये लोगों के लिए मुसीबत भी बन रही है। कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, आम लोग परेशान हैं, स्थानीय लोग वहां के परेशान हैं और यातायात पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। देखिए श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार बर्फबारी की वजह से यहाँ का नजारा तो सफेद हो गया है, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है और घर घर की अगर बात करें, छत हो, सड़कें हो, पेड़ हो, सब बर्फ से किस तरीके से पटे हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर इतना ज्यादा बर्फ की मोटे लेयर है, या कह लीजिए कि इतनी ज्यादा बर्फ जम गई है, अब लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी देर के बाद जो है ये स्नोफॉल हुआ है और क्योंकि ये इस सीज़न का पहला स्नोफॉल है यहाँ पे, तो गंदों से जो अभी ठाठरी वाली जो रोड है ये कहीं पे जो है बर्फ़ के कारण जो है ये अभी मोटरेबल नहीं हुई है। तो अभी हम लोग बाहर निकले हैं और हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को भी बता दिया कि वो भी बाहर आ जाए और वो भी इस समय ऑन जॉब है, ये जो रोड क्लियरेंस कर रहे हैं, ताकि जो है किसी भी पब्लिक को जो है कहीं पे परेशानी ना आए। क्योंकि कुछ लोग जो है अभी रास्ते में निकले हुए हमें मिले हैं, जो कि किसी ना किसी वजह से जो है मजबूरन बाहर निकले हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग भी बाहर निकले हैं ताकि हम उनको किसी भी तरीके से हम उनको फैसिलिटेट कर सकें। तो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी सफेद आफत बनकर कहर बरसा रही है। यहाँ पर 10 से ज्यादा इलाकों में तापमान 2 से 26 डिग्री तक नीचे गिर गया है और इस वजह से यहाँ सब कुछ जम गया है। आपको बता दें कि जो जिला में 26 डिग्री, सोनमर्ग की बात करें तो यहाँ पर 10 डिग्री, तो वहीं गुलमर्ग और पहलगाम में तापमान -8 तक पहुंच चुका है। वहीं 10 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर तापमान -1 डिग्री पर बना हुआ। ये देखिए -1 डिग्री में टेम्परेचर है। पैड्र की बात करें, भद्रवाह में -5.0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना हुआ है। द्रास में -20.7 डिग्री यहाँ पर बना हुआ है और टेम्परेचर लेह में तो -11। आप सोचिए कितनी भयंकर यहाँ पर सर्दी हो रही होगी। तो वहीं भारी बर्फबारी से लद्दाख के कई इलाके बेहाल हैं। यहाँ के अधिकांश इलाकों का तापमान 0 से 20 डिग्री तक नीचे चला गया, यानी कि माइनस में चला गया है। द्रास में -20 यानी कि -20.7 डिग्री सेल्सियस है। लेह में -11.6 डिग्री सेल्सियस है। कारगिल में तापमान -10.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। माइनस में पूरा टेम्परेचर है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। साथ ही कई इलाकों में बारिश और ओले गिरने से ठंड में और ज्यादा इजाफा हो गया है। दूसरी ओर सुबह के वक्त घने कोहरे की वजह से वाहनों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर वाहनों को चलाने में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब तक जरूरी ना हो लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं और अलाव का सहारा ले रहे। क्या करें, गरीब लोग रैन बसेरे में दुबके हुए हैं। बाहर रहने वाले लोग अलाव की मदद से ठंड काट रहे हैं। तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। कुछ लोग खुश हैं तो कुछ इससे परेशान हैं।